ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 39 of the Ayodhya Kandam, which has 41 slokas. Sent away by Dasaratha, Sumantra gets a chariot ready to take Sri.Rama and his party to the forest, and Sita adorns herself with jewels brought by the Chancellor of the Exchequer. Kausalya tenders opportune advice to her daughter-in-law, and the later bows to it. Sri.Rama comforts Kausalya and offers apology to his other mothers, who burst into tears. आज हम एकोनचत्वारिंश सर्गः का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 41 श्लोक हैं। राजा दशरथ का विलाप, उनकी आज्ञा से सुमंत्र का राम के लिए रथ जोत कर लाना, कोषाध्यक्ष का सीता को बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण देना, कौशल्या का सीता को पति सेवा का उपदेश, सीता के द्वारा उसकी स्वीकृति तथा श्री राम का अपनी माता से पिता के प्रति दोष दृष्टि का रखने का अनुरोध करके अन्य माताओं से भी विदा मांगना। रामस्य तु वचः श्रुत्वा मुनिवेशधरं च तं समीक्ष्य सह भार्याभिः राजा विगतचेतनः। श्री राम की बात सुनकर उन्हें मुनिवेश धारण किए देख स्त्रियों सहित राजा दशरथ शोक से अचेत हो गए। Hearing the intercession of Sri.Rama and perceiving him clad in the garb of a hermit, the king for his part with his consorts fell unconscious. नैनं दुःखेन सन्तप्तः प्रत्यवैक्षत राघवं न चैनम् अभिसंप्रेक्ष्य प्रत्यभाषत दुर्मनाः। दुखों से संताप होने के कारण वह श्री राम की ओर भर आंख देख भी ना सके और देखकर भी मन में दुख होने के कारण उन्हें कुछ उत्तर ना दे सके। Sore stricken with agony, he could neither regale his eyes on Sri.Rama, nor could he accost him even on casting a look at him a while, disconsolate as he was. स मुहूर्तम् इव असंज्ञो दुःखितश्च महीपतिः विललाप महाबाहु राममेवा अनुचिन्तयन्। 2 घड़ी तक अचेत सा रहने के बाद जब उन्हें होश हुआ, तब वह महाबाहु नरेश श्री राम का ही चिंतन करते हुए दुखी होकर विलाप करने लगे। Remaining senseless as it were for an hour or so and feeling distressed, the mighty armed monarch repented in various ways, thinking all the time of Sri.Rama alone. मन्ये खलु मया पूर्वं विवत्सा बहवः कृताः प्राणिनो हिंसिता वापि तन् माम् इदम् उपस्थितम्। मालूम होता है मैंने पूर्व जन्म में अवश्य ही बहुत सी गौओं का उनके बछड़ों से विछोह कराया है अथवा अनेक प्राणियों की हिंसा की है, इसी से आज मेरे ऊपर ये संकट आ पड़ा है। I think in my past life many a cow indeed was robbed of its calf, or in any case many living beings were destroyed by me. Hence this calamity has befallen me. न त्वेवा वनागते काले देहच्यवति जीवितं कैकेय्या किल्क्ष्यमाणस्य मृत्युर्म न विद्यते। समय पूरा हुए बिना किसी के शरीर से प्राण नहीं निकलते, तभी तो कैकेयी के द्वारा इतना क्लेश पाने पर भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही है। Surely life does not depart from the body until the appointed hour has arrived. It is therefore that death does not claim me, even though I am being tormented by Kaikeyi.
योऽहं पावकसंकाशं पश्यामि पुरतः स्थितं विहाय वसने सूक्ष्मे तापश्चादमात्मजम्। ओह, अपने अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को महीन वस्त्र त्याग कर तपस्वियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए सामने खड़ा देख रहा हूं, फिर भी मेरे प्राण नहीं निकलते हैं। And even though I behold my son, effulgent as fire, standing before me, clad in the robes of an ascetic, having shed the garments of fine fabric, death still does not claim me. एकस्याः खलु कैकेय्याः कृते अयं खिद्यते जनः स्वार्थे प्रयतमानायाः संश्रित्य निकृतिं त्विमाम्। इस वरदान रूप शठता का आश्रय लेकर अपने स्वार्थ साधने के प्रयत्न में लगी हुई एकमात्र केकई के कारण ये सब लोग महान कष्ट में पड़ गए हैं। Indeed, all these people have to suffer on account of Kaikeyi alone, who, having resorted to this roguery, is striving hard to gain her object. एवमुक्त्वा तु वचनं बाष्पेन विहतेन्द्रियः रामेति सकृदेवोक्त्वा व्यहर्तुं न शशाक सः। ऐसी बात कहते कहते राजा के नेत्रों में आंसू भर आए, उनकी इंद्रियां शिथिल हो गई और वह एक ही बार हे राम कहकर मूर्छित हो गए, आगे कुछ न बोल सके। Having uttered these words and saying, O Rama, only once, the emperor, however, whose vocal organs had been choked by tears, could speak no more. संज्ञां तु प्रतिलभ्यैव मुहूर्तात् स महीपतिः नेत्राभ्याम् अश्रुपूर्णाभ्यां सुमंत्रम इदम् अब्रवीत्। 2 घड़ी बाद होश में आते ही वह महाराज आंसू भरे नेत्रों से देखते हुए सुमंत्र से इस प्रकार बोले। Just regaining his consciousness after an hour or so, the said emperor, for his part, spoke to Sumantra with his eyes flooded with tears as follows. औपवाह्यं रतं युक्त्वा त्वाम् आयाहि हयोत्तमैः प्रापयैनं महाभागम् इतो जनपदात् परम्। तुम सवारी के योग्य एक रथ को उसमें उत्तम घोड़े जोत कर यहाँ ले आओ और इन महाभाग श्री राम को उस पर बिठाकर इस जनपद से बाहर तक पहुंचाओ। Fitted with the best of horses, a chariot used for pleasure drives, return you soon and take this highly blessed prince beyond this territory. एवं मन्ये गुणवतां गुणानां फलमुच्यते पित्रा मात्रा च यत् साधुर्वीरो निर्वास्यते वनम्। अपने श्रेष्ठ वीर पुत्र को स्वयं माता पिता ही जब घर से निकालकर वन में भेज रहे हैं, तब ऐसा मालूम होता है कि शास्त्र में गुणवान पुरुषों के गुण का यही फल बताया जाता है। Since a pious and valiant son is being exiled to the forest by his very father and mother, such I believe is declared by the scriptures to be the reward of virtues of virtuousness. राज्ञो वचनम् आज्ञाय सुमन्त्रः शीघ्र विक्रमः योजयित्वा ययौ तत्र रथम् अश्वै अलंकृतम्। राजा की आज्ञा शिरोधार्य करके शीघ्र कामी सुमंत्र गए और उत्तम घोड़े से सुशोभित रथ जोत कर ले आए। Bowing to the king's command and fitted with horses, a chariot decked with ornaments, Sumantra, who was swift of pace, returned quickly to that very spot where Sri.Rama stood ready with Sita and Lakshmana to depart for the forest. तं रथं राजपुत्राय सूतः कनकभूषितम् आचक्षसे अंजलिं कृत्वा युक्तं परमवाजिभिः। फिर सूत सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, राजकुमार श्री राम के लिए उत्तम घोड़े से जुता हुआ
स्वर्ण भूषित रथ तैयार है। Joining his palms as a token of submission, the charioteer announced to the crown prince Sri.Rama the arrival of the chariot decked with gold and fitted with excellent horses. राजा सत्वरम् आहूय व्यापृतं वित्तसञ्चये उवाच देशकालज्ञो निश्चितं सर्वतः शुचिः। तब देश और काल को समझने वाले, सब ओर से शुद्ध, इहलोक और परलोक से उत्तीर्ण राजा दशरथ ने तुरंत ही धन संग्रह के व्यापार में नियुक्त कोषाध्यक्ष को बुलाकर ये निश्चित बात कही। Promptly summoning to his presence the officer placed in charge of the treasury, the king, who knew what should be done at a particular place and time, and was free from all impurities in the shape of duplicity, etc., spoke in a decisive tone as follows. वासांसि च वरार्हाणि भूषणानि महान्ति च वर्षाणि एतानि संख्याय वैदेह्याः क्षिप्रमाणय। तुम विदेह कुमारी सीता के पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्र और महान आभूषण जो 14 वर्ष के लिए पर्याप्त हो गिनकर शीघ्र ले आओ। Taking into consideration all the years that Sita has to spend in exile, pray speedily bring for Sita, a princess of the Vaidehi kingdom, costly robes and valuable ornaments. नरेन्द्रेणै इव मुक्तस्तु गत्वा कोशगृहं ततः प्रायच्छत् सर्वमाहृत्य सीतायै क्षिप्रमेव तत्। महाराज के ऐसा कहने पर कोषाध्यक्ष ने खजाने में वहां से सब चीजें लाकर शीघ्र ही सीता को समर्पित कर दी। Proceeding to the treasury when commanded thus by the king and bringing everything that he was instructed to fetch, the officer for his part immediately delivered the whole lot to Sita. सा सुजातानि वैदेही प्रस्थिता वनं भूषयामास गात्राणि तैर्विचित्रैर्विभूषणैः। उत्तम कुल में उत्पन्न अथवा अयोनिजा और वनवास के लिए प्रस्थित विदेही कुमारी सीता ने सुंदर लक्षणों से युक्त अपने सभी अंगों का उन विचित्र आभूषणों से विभूषित किया। Bound as she was for the forest, Sita, a princess of the Videhi kingdom, of noble, uncommon birth, in that she was not born of a womb, adorned her limbs, which were endowed with propitious marks, with those marvelous jewels. विराजयत वैदेही भीष्मतत् सुविभूषिता उद्यतोंशुमतः काले कं प्रभेव विवस्वतः। उन आभूषणों से विभूषित हुई विदेही नंदिनी सीता उस घर को उसी प्रकार सुशोभित करने लगी जैसे प्रातः काल उगते हुए अंशुमाली सूर्य की प्रभा आकाश को प्रकाशित करती है। Splendidly and profusely decked with ornaments, Sita, a princess of the Videhi kingdom, illuminated that place where she stood in the same way as the radiance of the rising sun with its bright rays illuminates the sky in the morning, particularly when there is no mist or cloud. ताम भुजाभ्याम परिष्वज्य स्वश्रूर्वचनम् अब्रवीत् अनाचरन्तीं कृपणं मूर्धन उपाग्राय मैथिलीम्। उस समय सास कौसल्या ने कभी दुखद बर्ताव न करने वाली मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया और उनके मस्तक को सूंघकर कहा, Folding in her arms that princess of Mithila, who never behaved in an unseemly way, and smelling her head as a token of affection, her mother-in-law Kausalya spoke in the following words. असत्यः सर्वलोके अस्मिन् सततं सत्कृताः प्रियैः भर्तारं नानुमन्यन्ते विनिपातगतं स्त्रियः। बेटी, जो स्त्रियां अपने प्रियतम पति के द्वारा सदा सम्मानित होकर भी संकटों में पड़ने पर
उसका आदर नहीं करती, वह इस संपूर्ण जगत में असती दुष्टा के नाम से पुकारी जाती है। Women who, though constantly adorned by their beloved consorts, cease to esteem their husbands who has fallen on evil days, are dubbed as wicked throughout this world. एष स्वभावो नारीणाम् अनुभूय पुरा सुखम् अल्पाम् अपि आपदं प्राप्य दुष्यन्ति प्रजहत्यपि। दुष्टा स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि पहले तो वह पति के द्वारा यथेष्ट सुख भोगती है, परंतु जब वह थोड़ी सी भी विपत्ति में पड़ता है तब उस पर दोषारोपण करती हैं और उसका साथ छोड़ देती हैं। Having enjoyed happiness in the past, they malign and even desert their husbands on meeting with the least misfortune. Such is the nature of wicked women. असत्यशीला विकृता दुर्गा अहृदयाः सदा असत्यः पापसंकल्पाः क्षणमात्र विरागिणः। जो झूठ बोलने वाली, विकृत चेष्टा करने वाली, दुष्ट पुरुषों से संसर्ग रखने वाली, पति के प्रति सदा हृदयहीनता का परिचय देने वाली, उल्टा पाप की ही मंसूबे बांधने वाली और छोटी सी बात के लिए भी क्षण मात्र में पति की ओर से विरक्त हो जाने वाली, वे सब की सब असती या दुष्टा कही गई हैं। Wicked are those women who are ever untruthful by nature and swayed by passion, are difficult to comprehend, heartless and of sinful resolve, and who get estranged in a moment. न कुलं न कृतं विद्या न दत्तं नापि संग्रहः स्त्रीणां गृह्णाति हृदयम् अनित्यम् अहृदया हिताः। उत्तम कुल किया हुआ उपकार, विद्या भूषण आदि का दान और संग्रह, पति के द्वारा स्नेह पूर्वक अपनाया जाना और ये सब कुछ दुष्टा स्त्रियों के हृदय को नहीं वश में कर पाता है, क्योंकि उनका चित्त अव्यवस्थित होता है। Neither noble birth, nor good turn, nor learning, nor gift, nor even marriage ties capture the heart of such women, fickle of heart as they are. साध्वीनां तु स्थितानां तु शीले सत्ये श्रुते स्थिते स्त्रीणां पवित्रं परमं पतिरेको विशिष्यते। इसके विपरीत जो सत्य, सदाचार, शास्त्रों की आज्ञा और कुलोचित मर्यादा में स्थित रहती हैं, उन साध्वी स्त्रियों के लिए एकमात्र पति ही परम पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ देवता है। In the case, however, of virtuous women who are in fact devoted to God, conduct truthfulness and the precepts of their elders, and keep within the bounds of decorum laid down for their family, their husband is the most sacred object, and he alone excels all. सत्वया न अवमन्तव्यः पुत्रः प्रव्राजितो वनं तव देव समस्त्वेष निर्धनः सदनोऽपि वा। इसलिए तुम मेरे पुत्र श्री राम का, जिन्हें वनवास की आज्ञा मिली है, कभी अनादर न करना। ये निर्धन हो या धनी, तुम्हारे लिए देवता के तुल्य है। Though being sent into exile to the forest, my son SriRama should not be despised by you. Endowed with means or resourceless, he is surely as good as a deity to you. विज्ञाय वचनं सीता तस्या धर्मार्थ संहितं कृत्वाञ्जलिम् उवाच इदं स्वश्रूम् अभिमुखे स्थिता। सास के धर्म और अर्थयुक्त वचनों का तात्पर्य भली भांति समझकर उनके सामने खड़ी हुई सीता ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा। Perceiving her advice to be in consonant with righteousness, which constituted her aim in life, and joining her palms, Sita replied to her mother-in-law as follows, standing in front of her. करिष्ये सर्वम् एव अहम् आर्या यत् अनुशास्ति माम् अभिज्ञास्मि यथा भर्तुः वर्तितव्यं श्रुतं च मे। आप मेरे लिए जो कुछ उपदेश दे रही हैं, मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगी।
स्वामी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए वह मुझे भली भांति विदित है, क्योंकि इस विषय को मैंने पहले से ही सुन रखा है। I shall surely do all that your worthy self instructs me to do. I know how I should behave towards my husband, and I have also heard about it from my elders. न माम् असज्जनेन आर्या समानयितुम् अर्हति, धर्मात् विचलितुं न अहमलं चन्द्रादिव प्रभा। पूजनीय माता जी, आपको मुझे असती स्त्रियों के समान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रभा चंद्रमा से दूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं पतिव्रता धर्म से विचलित नहीं हो सकती। Your noble self ought not to equate me with wicked women. I am unable to deviate from virtue, even as moonlight is incapable of parting from the moon. न तन्त्री वाद्यते वीणा, न चक्रो विद्यते रथः, नापितः सुखमेधेत या स्यादपि शतात्मजा। जैसे बिना तार की वीणा नहीं बज सकती और बिना पहिए का रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार नारी 100 बेटों की माता होने पर भी बिना पति के सुखी नहीं हो सकती। A veena is of no use without its cords, and a chariot is of no use without wheels. Nor can a wife who is bereft of her husband prosper in a happy state, even though she may have 100 sons. मितं ददाति हि पिता, मितं भ्राता, मितं सुतः, अमितस्य तु दातारं भर्तारं का न पूजयेत्। पिता, भ्राता और पुत्र ये परिमित सुख प्रदान करते हैं, परंतु पति अपरिमित सुख दाता है। उसकी सेवा से इन लोक और परलोक दोनों में कल्याण होता है। अतः ऐसी कौन स्त्री है जो अपने पति का सत्कार नहीं करेगी। Indeed, a father bestows limited joy, a brother too bestows limited joy, and a son as well bestows limited happiness. What woman then would not adore her husband, the bestower of unlimited joy? साहमेवं गता श्रेष्ठा श्रुतधर्मपरावरा, आर्ये किम् अवमन्येयं स्त्रिया भर्ता हि दैवतम्। आए मैंने श्रेष्ठ स्त्रियों, माता आदि के मुख से नारी के सामान्य और विशेष धर्मों का श्रवण किया है। इस प्रकार पतिव्रता का महत्व जानकर भी मैं पति का क्यों अपमान करूंगी। मैं जानती हूँ कि पति ही स्त्री का देवता है। Having heard about the special and ordinary duties of a wife from my superiors, and thus convinced that the husband is the veritable deity to a married woman, how can I, such as I am, despise my husband, O venerable lady? सीताया वचनं श्रुत्वा कौसल्या हृदयङ्गं शुद्धसत्त्वा मुमोचाश्रु सहसा दुःखहर्षजम्। सीता का ये मनोहर वचन सुनकर शुद्ध अंतःकरण वाली देवी कौसल्या के नेत्रों से सहसा दुख और हर्ष के आंसू बहने लगे। Hearing Sita's reply, which touched the chords of her heart, Kausalya, of pure mind, suddenly began to shed tears, born of agony at the thought of the impending separation from her sons and daughter-in-law, and delight over the pious sentiments expressed by Sita. तां प्राञ्जलिर् अभिप्रेक्ष्य मातृमध्ये अतिसत्कृतां रामः परमधर्मात्मा मातरं वाक्यम् अब्रवीत्। तब परम धर्मात्मा श्री राम ने माताओं के बीच में अत्यंत सम्मानित होकर खड़ी हुई माता कौसल्या की ओर देख हाथ जोड़कर कहा। Gazing at Kausalya, his own mother, who was highly respected among his mothers, Sri.Rama, who had a supremely pious mind, spoke to her with folded hands as follows. अम्ब मा दुःखिता भूत्वा पश्येस्त्वं पितरं मम, क्षयोऽपि वनवासस्य क्षिप्रमेव भविष्यति। माँ, इन्हीं के कारण मेरे पुत्र का वनवास हुआ है, ऐसा समझकर तुम मेरे पिताजी की ओर दुखित होकर ना देखना, वनवास की अवधि भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी।
Pray do not regard my father with a doleful countenance. The end of exile too will come rather soon. सुप्तायास्ते गमिष्यन्ति नववर्षाणि पञ्चश समग्रमिह सम्प्राप्तं मां द्रक्ष्यसि सुहृद्वृतम्। ये 14 वर्ष तो तुम्हारे सोते सोते निकल जाएंगे, फिर एक दिन देखोगी कि मैं अपने सुहृदयों से घिरा हुआ सीता और लक्ष्मण के साथ संपूर्ण रूप से यहाँ आ पहुंचा हूँ। 9 years and 5 will slip past you even while you are asleep. One fine morning, you will find me duly arrived back here in Ayodhya in my entire being, along with Sita and Lakshmana, surrounded by my friends and relations. एतावत् अभिनीतार्थमुक्त्वा स जननीं वचः त्रयः शतार्धा हि ददर्शवेक्ष्य मातरः। तश्चापि स तवैवार्ता मातृर्दशरथात्मजः धर्मयुक्तमिदं वाक्यं निजगाद कृतांजलिः। माता से इस प्रकार अपना निश्चित अभिप्राय बताकर दशरथ नंदन श्री राम अपनी अन्य 350 माताओं की ओर दृष्टिपात किया और उनको भी कौसल्या की ही भांति शोकाकुल पाया। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उन सब से ये धर्मयुक्त बात कही। Having made the aforesaid comprehensive submission to his mother and gazing on his 350 stepmothers, he actually found those mothers too distressed in the same way as his own mother was. Nay, folding his hands, the said son of Dasharatha once more made the following submission, which was in consonance with the spirit of righteousness. संवासात् परुषं किंचित अज्ञानाद् अपि यत्कृतं तन्मे सम उपजानीत सर्वश्चा मंत्रयामि वह। माताओं सदा एक साथ रहने के कारण मैंने जो कुछ कठोर वचन कह दिए हों अथवा अनजान में भी मुझसे जो अपराध बन गए हों, उनके लिए आप मुझे क्षमा करें। मैं आप सब माताओं से विदा मांगता हूँ। Pray, forgive whatever unkind words or even act may have been uttered or done by me through ignorance, because we live together. Now I take leave of you all. वचनं राघवस्य एतत् धर्मयुक्तं समाहितं शुश्रूषुस्ताः स्त्रियः सर्वाः शोकोपहतचेतसः। राजा दशरथ की उन सभी स्त्रियों ने श्री रघुनाथ जी का ये समाधानकारी धर्मयुक्त वचन सुनकर उन सब का चित्त शोक से व्याकुल हो गया। All those royal ladies whose mind was agitated through grief heard the aforesaid cool submission of Sri.Rama, a scion of the Raghuvamsha, which conformed to the principles of righteousness. यज्ञेऽथ तासां सन्नादः क्रौञ्चीनामिव निस्वनः मानवेन्द्रस्य भार्याणाम् एवं वदति राघवे। श्री राम की ऐसी बात कहते समय महाराज दशरथ की रानियां कुरारियों के समान विलाप करने लगी। उनका ये अर्तनाद उस राजभवन में सब ओर से गूंज उठा। While Sri.Rama, a scion of Raghu, was speaking thus, an outcry resembling the wail of female cranes rose from the mouths of those consorts of Dasharatha, a ruler of men. मुर जपनव मेघ घोषवद् दशरथ वेश्म बभूव यत्पुरा विलपित परिदेवनाकुलं व्यसनगतं तद्भूत सुदुःखितम्। राजा दशरथ का जो भवन पहले मुरज पनव और मेघ आदि वादों के गंभीर घोष से गूंजता रहता था, वही विलाप और रोदन से व्याप्त हो संकट में पड़कर अत्यंत दुखमय प्रतीत होने लगा। The same palace of Dasharatha, which was formerly marked with the sound of tom-toms, large drums and meghas, a musical instrument, the sound of which resembled the rumbling of clouds, was now filled with extreme agony, agitated as it was through wails and cries, and fallen on evil days. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये
आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 39 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अश्वरामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 39 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Sri.Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampada Lokabhiramam Shriramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।